हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑफिशियल लेंगे राजभाषा की क्वेश्चन करेंगे। देखिए, चांद स्टडी एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस सेट के रूप में स्टूडेंट को दिया गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रेलवे के किसी भी जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो नीचे से ग्रेड से लेकर ऊपर ग्रेड पे का क्यों ना हो, आपको 10% जो है राजभाषा का क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा। और बहुत ही ईजिली है, जो आपको मात्र 200 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो आप राजभाषा में 10 का 10 जो है ला सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो संविधान सभा में देखिए 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगले प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम जो है किस वर्ष बना। तो राजभाषा अधिनियम देखिए किस वर्ष बना, तो 10 मई 1963 ईस्वी को राजभाषा अधिनियम बना था, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन जो है किस वर्ष हुआ। तो संशोधन देखिए 1963 का संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी। चौथे नंबर प्रश्न के प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ था। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन देखिए जून 1955 ईस्वी में किया गया, 7 जून 1955 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो होता है कौन होते थे, यानी प्रथम जो है अध्यक्ष कौन था। तो आपको पता होगा बीजी खेर था, लेकिन इसका पूरा नाम बाला साहब गंगाधर खेर है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष जो होता है कौन होता है। यहाँ देखिए चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफिशियल लैंग्वेज का जो होता है केंद्रीय गृह मंत्री होता है, तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होता है। तो संसदीय राजभाषा समिति में देखिए दोस्तों टोटल जो है 30 मेंबर होता है, और इसमें 20 मेंबर जो है लोकसभा से होता है और 10 मेंबर जो होता है और राज्यसभा से होता है। तो टोटल आपको 30 मेंबर हो गई। इसी में देखिए अलग अलग भी पूछ सकता है कि संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा कितने मेंबर होता है। तो लोकसभा के 20 मेंबर होती है, और राज्यसभा के भी पूछा गया तो राज्यसभा के कितना मेंबर होता है, तो 10 मेंबर होता है। तो एक ही क्वेश्चन से देखिए 3-3 प्रश्न बन जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल अभी जो वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो कुल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। यदि मूल संविधान की बात करें तो आपको पता होगा कि मूल संविधान में कुल जो है 14 भाषाएं थी। देखिए मूल संविधान की भाषा है, मूल संविधान में कितनी 14 भाषाएं थी। अब मैं आपको शेड्यूल में बताता हूँ कि देखिए एक भाषा पहली बार जोड़ा गया, यानी पहले 14 थी और एक भाषाएं जोड़ी गई। जो कौन सी भाषाएं थी, सिंधी भाषाएं थी, और 21वीं संविधान संशोधन करके जो है 1967 ईस्वी में सिंधी को जो है जोड़ा गया। अब देखिए कुल कितना हो गया, 15 भाषाएं हो गया। उसके बाद देखिए 3 भाषाएं को और जोड़ी गई, और कब जोड़ी गई, देखिए 71वां संविधान संशोधन करके। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया, जिसमें देखिए आपको जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं को जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाएं को जोड़ी गई। अब उसके बाद देखिए कुल मिला के कितनी हो गई, तो 18 भाषाएं हो गई, और 4 भाषाएं को और जोड़ी गई, तो 22 भाषाएं हो गई। 4 भाषाएं को देखिए 92 संविधान संशोधन किया गया। 92 संविधान संशोधन कब किया गया, तो 2003 ईस्वी में 92 संविधान संशोधन किया गया, और इसके अंतर्गत जो है 4 भाषाएं को जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषाएं, यानी कि कुल मिला के 22 भाषाएं हो गई संविधान में। अगली क्वेश्चन है कि संसदीय राजभाषा समिति की कितनी जो है उप समितियां होती है। तो उप समितियां देखिए टोटल जो है 3 होती है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय के कार्यालय का जो निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समितियां के द्वारा जो है किया जाता है। तो देखिए दोस्तों दूसरी उप समितियां के द्वारा किया जाता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन जो है किस वर्ष किया गया। तो देखिए प्रथम संशोधन दोस्तों 24 अक्टूबर 1987 ईस्वी को किया गया। 24 अक्टूबर 1987 ईस्वी को प्रथम संशोधन किया गया। अगली क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी जो है धाराएं हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुल जो है 9 धाराएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा का उपयोग के संबंध में उपबंध है? तो 120 में देखिए इसका संसद का जो है पार्लियामेंट्री भाषा का उपयोग है। आप जब संविधान के भाग 17 पढ़ते होंगे जिसमें जो है राजभाषा का वर्णन किया गया है, उसमें 343 से 351 अनुच्छेद है। तो कभी कभी आर्टिकल पूरा पूछे जाते हैं तो आप लोग कन्फ्यूजन में जो है 9 आर्टिकल लगाते हैं, जबकि कुल मिला के 11 आर्टिकल जोड़ी जाती है। एक तो देखिए संविधान सभा की संसद की भाषा है और दूसरी जो है आपको विधानसभा की आर्टिकल दोनों अलग से ली जाती है, जिसे कुल मिला के 11 आर्टिकल काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार जो है संशोधन किया गया है? तो कुल मिला के देखिए दोस्तों 3 बार संशोधन किया गया है। और कब कब किया गया है? 1987 में किया गया है संशोधन, 2007 में किया गया और 2011 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी प्रधानमंत्री जो केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष होते हैं। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? तो रेल हिंदी सलाहकार समिति जैसी हो जाएगा तो आप लोग रेलवे मिनिस्टर मार दीजिए, राइट आंसर हो जाएगी। और केंद्रीय है तो प्रधानमंत्री है। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष या महीना का होता है? तो देखिए 1 साल का इसका कार्यकाल होता है। संसदीय राजभाषा समिति की जो पहली बैठक हुई कब हुई? तो पहली बैठक देखिए 16 नवंबर 1957 ईस्वी को पहली बैठक की गई, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगले प्रश्न है कि राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश जो है किस वर्ष जारी किया? देखिए प्रथम आदेश जो है 1960 ईस्वी में जारी किया, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष जो है पारित किया गया है? तो किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1968 ईस्वी में, 18 जनवरी 1968 ईस्वी में पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1957 में गठित जो है प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो 1957 में गठन हुआ था उस समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत जो है संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 3 वर्गों में रखा गया है, क, ख और गो, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा जो है संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? तो आर्टिकल 4 देखिए इससे संबंधित है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो देखिए कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में देने का प्रावधान है, या रीजनल जो है जो कर्मचारी जिसमें लैंग्वेज में चाहता हो उस लैंग्वेज में देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम 1976 में जो है कब संशोधन जो है किया गया है? तो देखिए 1987, 2007 और 2011 में संशोधन किया गया है, तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा विभाग का जो गठन हुआ कब हुआ? राजभाषा विभाग का गठन देखिए जून 1975 ईस्वी में किया गया, तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल कर्मचारी की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना जो है चलाई जा रही है? यहाँ रेल कर्मचारी के साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना जो है चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल कर्मचारी की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना जो है चलाई जा रही है? तो इसके लिए देखिए प्रेमचंद्र योजना दोस्तों चलाई जा रही है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक रेलवे परिवार हमारे चैनल पे बढ़े और हमें और अधिक से अधिक आपको वीडियो देने में मज़ा आए।